हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पोटास एलम फिटकरी का सूत्र है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि पोटास एलम क्या है। पोटास एलम क्या है बच्चों? एक द्विक लवण है। ये कैसे लवण है बच्चों? द्विक लवण। किसका द्विक लवण है बच्चों? ये हमारा पोटेशियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का द्विक लवण होता है बच्चों ये पोटासियम। अब होता है क्या बच्चों? इसको इसमें लिखा है ना बच्चों फिटकरी, फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका संगठन क्या होता है। इसका संगठन होता है बच्चों, देखिए M2। क्या देखिए बच्चों यहाँ पे M2-SO4 डॉट R2 ट्रिपल डैश कोष्टक में SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 यानी 24H2O। या तो बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं, या एक इसको और किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों M-R ट्रिपल डैश SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। अब देखिए बच्चों ये क्या है बच्चों, ये हमारी दोनों क्या है, फिटकरियां हैं। सूत्र तो एक ही बच्चों, किसका सूत्र है बच्चों? फिटकरी का संगठन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो एम डैश वो क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो एम डैश वो क्या है बच्चों? NH4+ है। क्या है बच्चों? NH4+ है। या इसकी जगह बच्चों हम क्या रख सकते हैं? एक संयोजी धातु। एक संयोजी धातु। जैसे जैसे हमारा क्या हो गया बच्चों? सोडियम और पोटेशियम आदि। सोडियम और पोटेशियम आदि क्या बच्चों? एक संयोजित धातु होती हैं। अब बच्चों हो गया एम डैश हो गया। अब हम देखते हैं बच्चों R ट्रिपल डैश, ये क्या है? ये बच्चों हमारा त्रिसंयोजी धातु है। त्रिसंयोजी धातु है। अब ये क्या होता है बच्चों त्रिसंयोजी धातु? मतलब एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज आदि। ये कैसी बच्चों हमारी ये हमारी त्रिसंयोजी धातु है। अब देखिए बच्चों होता क्या कि अब इसमें पूछा पोटास एलम या पोटास फिटकरी भी बोलते हैं इसको बच्चों। चलिए बच्चों पोटास फिटकरी का सूत्र देखते हैं। पोटास फिटकरी देखिए बच्चों इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पे देखिए, होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 यानी कि 24H2O। या इसको कैसे लिख सकते हैं? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के ए एल क्या बच्चों? पोटेशियम एल्यूमिनियम कोष्टक में SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O डॉट 12H2O। ये क्या होगा बच्चों हमारा? ये पोटास फिटकरी का सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसके कुछ गुण देख लेते हैं। क्या बच्चों? इसके यहाँ पे कुछ गुण देख लेते हैं। ये क्या होता है बच्चों? पोटास फिटकरी हमारा कैसा होता है? पोटास फिटकरी में सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। का क्रिस्टलीय ठोस होता है। और क्या बताओ बच्चों? ये जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। तो बच्चों अब देखिए जब ये जल में विलय है तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे बच्चों? एक तो हमारा पोटेशियम प्लस होगा, और एल्यूमिनियम 3+ होगा, और क्या होगा बच्चों? SO4 2- होगा। क्या होगा बच्चों? SO4 2- होगा।
तो बच्चों क्या ये इनके यानी इनके विलयन क्या करेगा बच्चों, आयनों का भी परीक्षण देगा। इसका विलयन यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, इसका विलयन अगर हमें चेक करना हो तो क्या करना है बच्चे, इनके आयनों का परीक्षण कर लेंगे, यानी इसका विलयन आयनों का भी परीक्षण देगा, आयनों का भी परीक्षण देगा। और क्या बच्चों, इसका जली विलयन क्या होता है बच्चों, इसका जली विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है, जल में अपघटन होता है इसका, तो इसका जली विलयन कैसा होगा, जली विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, अम्लीय होगी। जली विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, अम्लीय होगी। ये तो हो गया बच्चों हमारे क्या हो गया, पोटास फिटकरी का, पोटास एल्यूम का क्या बच्चों गुण होगा। अब यहाँ पे इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं हम चमड़ा व कागज उद्योग में, चमड़ा व कागज उद्योग में। और कहाँ करते हैं बच्चों, बच्चों इसका उपयोग करते हैं हमारे घर में अक्सर फिटकरी होती है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, इसका उपयोग करते हैं बहते हुए रक्त को रोकने में, बहते हुए रक्त को। बच्चों लेकिन ऐसा होता है क्या है कि जब ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रहा होता है तब ये काम नहीं करता, बहुत हल्का फुल्का वक्त हो बहते हुए रक्त को रोकने में, तो उससे क्या करते हैं बच्चों, हम रक्त को वहाँ पे रोक सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा पे वक्त रहने पे हमें क्या करना बच्चों, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। और इसका कहाँ करते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण उपयोग इसका है सबसे, जल के शोधन में। कहाँ करते हैं बच्चों, जल के शोधन में, जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों दाढ़ी बनाने के बाद भी क्या करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद जो चेहरे में जो स्किन होती है वहाँ पे इसको रगड़ते हैं, कटा वटा होता है, हल्का फुल्का ब्लड बह रहा होता है, तो वहाँ पे इसका उपयोग कर लिया जाता है। ये बच्चों क्या हो गए, इसके उपयोग हो गए। यहाँ पे मैंने गुण बता दिया। प्रश्न में क्या पूछा था बच्चों, पोटास एलम या फिटकरी का सूत्र। यहाँ पे देखिए बच्चों, पोटास एलम का फिटकरी का सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है बच्चों, देखिए K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइव या 24H2O, या बच्चों इसको देखिए, इसको इस वाले सूत्र में भी लिख सकते हैं, KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O यानी 12H2O। ये पोटास एलम फिटकरी या पोटास एलम का सूत्र हो गया बच्चों। ये इसका मैंने यहाँ पे संगठन बता दिया। और बच्चों ये कैसा लवण है, ये हमारा द्विक लवण है। कैसा लवण है बच्चों, द्विक लवण है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।